आगे बाबा कहते हैं नाना पुराण निगमा सम्मदम यद रामायणे निगदितम क्वचिदन्यतो अपि स्वान्त सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंधमति मंजुलमातनोति। और बाबा ने भारतीय संस्कृत का यहाँ पर हस्ताक्षर कर दिया। क्या कहते हैं? नाना पुराण निगमागम सम्मतम, सभी पुराण, सभी धर्म, सभी संप्रदायों को मैं स्वीकार करता हूँ। स्वीकारिता इतनी आसान नहीं है, बहुत कठिन काम है किसी को स्वीकार करना, किसी के विचारों को, किसी के उपदेशों को, किसी के बनाए हुए नियम को स्वीकार करना बहुत कठिन काम है। इसीलिए बाबा कहते हैं कि नाना पुराण निगमागम सम्मतम। हम कहां से इस रामायण की रचना किए हैं? तो नाना पुराण, अनेकों, कुछ दोहे, कुछ छंद, कुछ सोरठे, और कुछ बचा तो कुछ कवित्व, कुछ गीतावली, कुछ विनय पत्रिका, और उसके बाद भी कुछ बचा तो कुछ गीता जी, कुछ हमने उपनिषद, कुछ ग्रंथ, और भी कुछ बचा। तो जितने भी पुराण हैं, नाना पुराण, सब जगह से बाबा ने उठा करके ला करके एक निचोड़ इसको दे दिया। क्या? मानस, रामचरित मानस, यह नामा। क्यों? क्योंकि सब ही, इसका परिणाम भी आगे दिया है, सब ही सुलभ। क्यों? इसके लिए आपको किसी विशेष धर्म, कोई किसी विशेष धर्म के लिए ही ये ग्रंथ नहीं है। मानस है, राम है, जो सब जगह सर्वव्यापी हैं और सभी लोग उनको समान आदर देते हैं। क्यों? क्योंकि राम का चरित्र ऐसा था। राम के चरित्र में कहीं द्वेष नहीं था, राम के चरित्र में कहीं दुराव नहीं था, राम के चरित्र में कोई भेद नहीं था, राम के चरित्र में समत्व का दर्शन होता है। राम समदर्शी है, इसीलिए समदर्शी रघुनाथ कहकर बाबा संबोधित करते हैं। राम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबके राम हैं, प्राणी मात्र के राम हैं। राम सब जगह हैं, सर्वव्यापी हैं और सब में सम्मत है, सबकी मत यही है, सर्वग्राही है। और बाबा आगे कहते हैं कि क्यों? बाबा उन्हीं लोगों के लिए जो टीका टिप्पणी वाले लोग हैं, जो परम पांडित्य लोग थे उस समय भी और आज भी हैं। ये बात सत्य है कि सर्वधर्म के चक्कर में हम अपने ही धर्म को भूल गए हैं। ये बात सत्य है, इसको नकारा नहीं जा सकता। हम मंदिर में भी ऐसे करने लगे हैं। हमारी संस्कृत प्रणाम की है, नमस्कारम नमस्कारम, प्रभु त्राहिमाम त्राहिमाम त्राहिमाम। हमारी संस्कृति वंदना की है, हमारी संस्कृति सूर्य वंदना की है, क्योंकि नेत्र हैं भगवान के। चंद्रमा मनसो जाता चक्षु सूर्यो अजायतः। अमृत वर्षा करते हैं चंद्रमा भगवान, सूर्य भगवान अपनी किरणों से हम सब के मोह को दूर करते हैं, मोह रूपी अंधकार का शमन करते हैं और ज्ञान रूपी प्रकाश को प्रकाशित करते हैं। इसलिए हमारी संस्कृत सूर्य नमस्कार से ओतप्रोत है। हमारी संस्कृत सूर्य नमस्कार से शुरू होती है। हमारा दिनचर्या, हमारा दिन अपने इष्ट को प्रणाम करने से शुरू होता है। ये हमारी भारतीय संस्कृति के मेरुदंड हैं, हमारी भारत संस्कृति के, हमारे जीवन के मेरुदंड हैं। सर्वधर्म अच्छा है, परंतु सनातन शाश्वत है। सर्वधर्म अच्छा, किसी धर्म की ना। मस्जिद में जाइए, वहां भी अल्लाह भी वहीं से हैं, गुरु नानक साहिब भी वहीं से हैं। परम प्रकाश प्रकाशक रामो, सब कर परम प्रकाशक रामो। सब उस प्रकाश में का तेज राम है, अग्नि का तेज राम है, वायु का स्पर्श राम है, जल की गंध राम है। राम 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 के अलावा कहीं कोई कुछ है ही नहीं।
और बाबा ने कहा स्वांत सुखाय। जी हाँ, वो कार्य कभी नहीं करना चाहिए जिसमें आपको सुख ना मिले, वो व्यापार कभी नहीं करना चाहिए। और स्वांत सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा का अभिप्राय ये है कि आपको अनुभूत कैसे होगी, उसके पहले के छंदों में आप दर्शन करेंगे। सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य विहारिणो वंदे विशुद्ध विज्ञानो कविश्वर कपीश्वर। कब आपको ये ज्ञात होगा कि हमारा सुख कहाँ है? जब हम रघुनाथ जी के गुण स्वरूप और कैसा अपने पुण्य के प्रताप से उनके गुण स्वरूपों की लीला में रमण करेंगे, तब आपको आपके लिए क्या उपयोगी है, क्या अनुपयोगी है, क्या धर्म है, क्या अधर्म है, इसका ज्ञान होगा। और जब आपको धर्म का ज्ञान हो जाएगा, तब आप स्वांत सुखाय के लिए कथा करेंगे, स्वांत सुखाय के लिए कथा कराएंगे, स्वांत सुखाय के लिए श्रवण कथा सुनेंगे, अध्ययन करेंगे, व्रत करेंगे। पहले स्वांत सुखाय, और स्वांत सुखाय का उसका मूल्यांकन आप कैसे करेंगे? जब आप भगवान के नाम रूपी पुण्य रूपी उस सरोवर में आप गोता लगाएंगे, जब उस सरोवर के तट पर बैठकर आप विचार करेंगे, तब जाकर के आप इसका अनुमान लगा पाएंगे कि हमें क्या उपयोगी, हमारे लिए क्या जरूरी है। अभी तो यही नहीं पता कि आपको क्या उपयोगी है, क्या अनुपयोगी है। अभी तो हमको यही नहीं ज्ञात है, ये सच है। हमको यही नहीं पता कि हमारे लिए क्या लाभकारी, क्या लाभप्रद है और क्या हानिकारक है। ये सच है कि हमको इसका ज्ञात नहीं है। क्यों? क्योंकि जहां से स्रोत होता है विचारों का, हम वहां जाएंगे। इस प्रकार आत्मा का स्रोत परमात्मा है, वैसे विचारों का स्रोत सत्संग है। सत्संग में श्रेष्ठ विचार की उत्पत्ति कहां से होती है? तो भगवत सत्संग से। और किससे? सुयोग्य वक्ता से, सुयोग्य गुरु से, सुयोग्य श्रेष्ठ से। क्यों कहना पड़ रहा है? क्यों? कि भैया देखिए, हमारे पास बुद्धि की कमी नहीं है। हम बुद्धि वाले जीव हैं, लेकिन बुद्धिजीवी नहीं। बुद्धि वाले जीव हैं, लेकिन बुद्धिजीवी नहीं है। बुद्धि है ना, कोई आपसे 1 रुपए ले सकता है क्या? कोई ले सकता है? आप बताएं। क्यों? आपको कोई कुछ दुर्शब्द या गलत शब्द करके पुकार सकता है, तुरंत आपका रिएक्शन आएगा। आपको यदि किसी ने कोई गलत बात कही, अपशब्द कहा, तो तुरंत आपको रिएक्शन आएगा। लेकिन आध्यात्मिक जो व्यक्ति होता है वो विचारशील होता है। इसीलिए अध्यात्म को बल दिया गया है। जब आपको कोई दुर्वचन कहता है तो आप आज से इसको नोट कर लीजिएगा। आप तुरंत प्रति उत्तर ना दे करके यदि कुछ क्षण आप विचार करेंगे कि इसको हम क्या उत्तर दें या उत्तर ना दें, तो आप निश्चित मान लीजिए कि आपके अंदर उतनी गलानी नहीं होगी जितना उस व्यक्ति के अंदर गलानी होगी। और कुछ समय बाद, आज नहीं तो कल, वो आएगा आपके कि भाई साहब, आपको मैंने ऐसा कहा, आपने कुछ कहा नहीं, और आपने यदि एक शब्द में ऐसा कर दिया कि भैया आपके पुण्य कर्म ऐसे थे कि आपसे ये दुर्वचन निकल रहा है, मेरे पुण्य कर्म ऐसे नहीं है कि मैं दुर्वचन भाष्य करूं। देखिए, ये प्रेम की परीक्षा है, ये अध्यात्म की परीक्षा है। ये सब कसौटियां हैं जिनको आप आज से ही इस कथा सत्र से गेट से बाहर निकलते ही आप विचार कर लीजिएगा। आप इसका तुरंत, क्योंकि जीव है ना, तर्क कहता है ना, तर्क चाहिए उसको। ये सब इसीलिए तो विशुद्ध विज्ञान है अध्यात्म। ये सब तार्किक है, तर्क है इसमें, तर्क है। तुरंत आप विचार कीजिएगा। और फिर उसके बाद में आपको, जब आप किसी को अपशब्द बोल देते हैं उसके बाद, और यदि आप उस समय प्रत्युत्तर ना देकर
उस क्षण हट जाते हैं, तब आप अपने मन की गति का चिंतन कीजिएगा, आपके मन में कितनी शांति आती है, आपका मन कितना शांत रहता है, आपके मन में किस प्रकार, जिस प्रकार पुष्प जो है, एक पुष्प पूरे वातावरण को सुगंधित कर देता है, उसी प्रकार हमारा शुभ आचरण हमारे समाज को शुभ संदेश देता है। शुभ आचरण व्यक्ति पूरे समाज को, पूरे परिवार को एक संदेश देता है। उसकी सुगंध से पूरा परिवार, पूरा वातावरण, पूरा समाज सुगंधित होता है। एक पुष्प जिस प्रकार है, पुष्प वही है कभी नेता के गले में पड़ता है, और वही पुष्प कभी रघुनाथ जी के चरणों की शोभा बढ़ाता है। जीव वही है, आज शुभ आचरण का जीव अपनी सुगंध चारों ओर फैलाता है। दुराचारी जीव चारों ओर भटक रहा है, उसके पास कोई जाना पसंद नहीं करता। संस्कार संसर्ग से स्थानांतरित होता है। चोर, कितना भी आप चोर के साथ रहने लगेंगे, कितना भी आप ईमानदार हैं, धीरे 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 आपके अंदर चोरी का वो आपका गुण बन जाएगा, वो स्वभाव बन जाएगा आपका। ये प्रकृति के नियम है, शाश्वत नियम है ये सब। इसीलिए बाबा कहते हैं स्वांत सुखाय तुलसी रघुनाथ। हम अपने सुख के लिए गाते हैं। मोह से उपजे अंधकार को दूर करती है ये रामचरितमानस। जो सुमिरत सिद्ध होय गणनायक करि बरबदन, करहु अनुग्रह सोय बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। मूक होय वाचाल पंगु चढ़े गिरिवर रहन, जासु कृपा सुदयाल प्रभु सकल कलिमल दहन। मूक होय वाचाल। देखिए एक चीज, प्राकृतिक दोष यदि आप में है, प्राकृतिक दोष आप में है, तो आपके पुण्य और पाप का प्रताप है। यदि आप एक भी अंग आपका प्राकृतिक दोष करके इतने से ही और कट ना जाए। प्राकृतिक दोष का अभिप्राय यदि कभी एक अंग से आप जन्म से यदि आपको दोष है, तो आपके पुण्य और पाप का देन है। और विस्तृत करें तो पंगु क्या हो गई है, तो हमारी बुद्धि और मन पंगु हो गया है। हमारी बुद्धि और मन पंगु हो गया है। और इसको कौन पंख दे सकता है, इसको कौन जीवित कर सकता है, तो रघुनाथ जी के गान के अलावा और कुछ, रघुनाथ जी की भक्ति के अलावा इस पंग पड़े मन को प्राण कोई नहीं दे सकता। नील सरोरुह श्याम तरुण अरुण बारिज नयन, करहु सुमधुर धाम सदा चीर शयन। रामचरित्र हमको समदर्शिता का दर्शन कराता है। समदर्शिता का ग्रंथ कोई है तो रघुनाथ। देखिए गीता जी राम मानस जीने का ग्रंथ है और गीता जी मुक्ति का ग्रंथ है। मानस जीने का ग्रंथ है, सहज ग्रंथ है। आपके दिनचर्या में कैसा आप जीवन जिए, कैसा आप जीवन जी सकते हैं, सुलभ तरीके से, सहज तरीके से, बिना आडंबर के, उसकी प्रेरणा आपको मानस से प्राप्त होती है। और गीता जी मुक्ति, मानस हमको सहनशील बनाती है। श्रेष्ठ व्यक्ति को सहनशील होना ही चाहिए। श्रेष्ठ, यदि आप श्रेष्ठत्व का वर्णन करना चाहते हैं तो उसका प्रथम सोपान है सहनशीलता, धारिता। नील सरोरुह श्याम तरुण अरुण बारिज नयन। कमल आर्द्र होता है, कोमल होता है, दयालु होता है, करुणा युक्त होता है। इसीलिए बाबा नील सरोरुह श्याम तरुण अरुण बारिज नयन, करहु सुमधुर। किसको प्रणाम करते हैं? देखिए
क्षीर सागर में विश्राम करना ये कोई स्वाभाविक घटना नहीं है। क्षीर सागर में कोई विश्राम कर सकता है क्या? समुद्र में कोई लेट सकता है? और उसके भी ऊपर, सर्प के ऊपर लेटे हैं। सर्प भी, विषैला सर्प भी जिसकी कृपा से अमृत वर्षा करने लगे, वैसे रघुनाथ जी को हम वंदन करते हैं। विषैला कितना भी विषैला जीव क्यों ना हो, एक बार राम नाम लेने से समस्त पापों का शमन हो जाता है। सहस्त्र विष्णु नाम पाठ का फल राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे, सहस्त्र नाम ततुल्यम राम नाम बरानने। सहस्त्र विष्णु सहस्त्र नाम पाठ का जितना फल है सिर्फ एक श्लोक मात्र से है। ये श्लोक पद्म पुराण में बाबा भोलेनाथ के मुखारविंद से प्रकट हुआ है। श्याम रंग है। श्याम रंग एक ऐसा रंग है जिसके ऊपर और कोई रंग नहीं चढ़ता है। श्याम रंग एक रस में रहता है, एक रस में, जो एक रस में रहे सदैव, सुख में दुख में, कितना भी क्यों ना हो जाए। पिता दीन मोय कानन राजू, जहां सब भांति मोर बड़काजू। प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि कीन्हा, और फिर उसके बाद में जितनी लीला हुई, करहु सुमन उर्धाम। ऐसे रघुनाथ जी के कहां, ऐसे रघुनाथ जी के हृदय में रघुनाथ जी की कृपा करके मेरा निवास हो, ऐसी हमारी इच्छा है, ऐसी हमारी विनती है, ऐसी हमारी करुणा है। कंद इंद समदेह उमा रमन करुणा एन, जाहि दीन पर नेह करहु कृपा अमर मयन। और फिर बंदहु गुरुपद कंज कृपा सिंध नर रूप हरि, महामोह तम पुंज जासु वचन रविकर। बड़ी सुंदर बात है। गुरु बिन भवनिधि तरहि न कोई, शिव विरंचि शंकर समबोधि। बंदहु गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि। इसमें 3 गुरु हैं बाबा, मानस में बाबा के 3 गुरु हैं। कौन से गुरु हैं? बंदहु गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, पहले शिवजी। दूसरा तुलसीदास जी के जो गुरु स्वामी श्री नरहरनंद जी महाराज, इसीलिए कहते हैं नर रूप। कौन? क्यों भाई, गुरु जो है, ये जो नर रूप में गुरु है, ये साक्षात भगवान ही नर के रूप में है। वो स्वामी नरहरनंद जी महाराज एवं स्वयं रामचरित मानस भगवान का गुरु है। अभिप्राय लक्ष्य ही आपका गुरु है। जिस लक्ष्य से आप चल रहे हैं, जिस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आप आगे बढ़ रहे हैं, वही आपका गुरु है। और उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए क्या विधि निषेध है, ये आपको स्वतः अपने विवेक से प्राप्त करना पड़ेगा। वही आपका गुरु है, जिनको ये मानस रच महेश निज मानस राखा। 3 गुरु हो गए बाबा के, शिवजी, नरहरनंद जी महाराज जो जीव स्वाभाविक गुरु थे, शरीर गुरु थे, और तीसरा स्वयं रामचरितमानस कहें या रघुनाथ जी के चरण कमल कहें। इसीलिए बाबा कहते हैं महामोह, इनसे, इनकी कृपा के बाद क्या भागा हमारा? तो महामोह तम पुंज जास वचन, जिनके वचनों से क्या हुआ? हमारी जो मोह रूपी अंधकार था उसमें उदय हो गए। अंधकार तभी तक है जब तक प्रकाश नहीं है। अंधकार का अस्तित्व तभी तक है जब तक प्रकाश नहीं। एक बार उदय हो गए सूर्य भगवान, फिर अंधकार का कोई